Good morning, student. Welcome to computer class. Myself, Amrish Sharma from Shiv Jyoti Educational Group, Kota. Today, we will discuss about computer networks. First, chapter number 11 of class 12th. In this chapter, we will discuss about computer networks, types of networks, network devices, the cloud, Internet of Things, IoT. Now, computer networks. A computer network is a group of computers that use a set of common communication protocol over digital interconnection for the purpose of sharing resources located on or provided by the network nodes. Yes, स्टूडेंट, हमें नेटवर्क की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? तो व्हाट इज अ नेटवर्क? फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी व्हाट इज नेटवर्क. नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कि बहुत सारे कंप्यूटर्स जब आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और तो उसको मिलकर क्या बनता है? नेटवर्क बनता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ इन योर होम you can connect your smartphone, your laptop with your smart TV, gaming console and a printer. Yes, student, हम देखते हैं घर पे जब हमारा मोबाइल होता है तो मोबाइल से क्या करते हैं? प्रिंटर को कनेक्ट कर लेते हैं. तो इस तरह से मोबाइल और प्रिंटर जब आपस में कनेक्ट हुए हैं तो एक क्या बना है? छोटा सा नेटवर्क बना है. उसी को हम क्या बोलेंगे? नेटवर्क. नाउ, कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क. कंपोनेंट्स मीन्स पार्ट्स जिनको मिलके हमारा नेटवर्क स्टेब्लिश होता है, जिनसे मिलकर हमारा नेटवर्क बनता है. मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क्स आर फर्स्ट होस्ट और नोड्स, सर्वर, क्लाइंट, नेटवर्क हार्डवेयर, कम्युनिकेशन चैनल, सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क सर्विसेज. नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट, होस्ट एंड नोड्स. द टर्म host or node refers to the computers that are attached to a network. Means network में जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जो भी कंप्यूटर हैं वो सब आपस में कनेक्ट है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? होस्ट या नोड्स. सेकेंड इज सर्वर. अ सर्वर इज अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स डेटा टू अदर कंप्यूटर्स. तो सर्वर एक मेन कंप्यूटर होता है हमारे नेटवर्क में जो कि डेटा को क्या करता है? अनदर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर्स को शेयर करता है, प्रोवाइड करता है. इट मे सर्व्स डेटा टू सिस्टम्स ऑन अ लोकल एरिया नेटवर्क लेन और अ वाइड एरिया नेटवर्क व्हेन ओवर द इंटरनेट. नाउ थर्ड इज क्लाइंट्स. इन कंप्यूटिंग, अ क्लाइंट इज अ पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर or software that access a service made available by a server as part of the client server model of computer networks. Yes, तो स्टूडेंट, सर्वर किसी भी नेटवर्क में एक कंप्यूटर है जिसको हमने क्या बोला है? सर्वर. और जो बाकी के जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सब कंप्यूटर्स को हम क्या बोलते हैं? क्लाइंट्स. तो सर्वर से जो सर्विसेज आती हैं वो सब सर्विसेज किसके पास में आती है? क्लाइंट्स के पास में. मीन्स क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है किसको? सर्वर को. और सर्वर क्या करता है? पर्टिकुलर रिक्वेस्ट का रेस्पॉन्स क्लाइंट पर भेजता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज नेटवर्क हार्डवेयर. नेटवर्किंग हार्डवेयर ऑल्सो नोन एज नेटवर्क इक्विपमेंट और कंप्यूटर नेटवर्किंग डिवाइसेज आर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज which are required for communication and interaction between device on a computer network. Some example of network hardware are NIC, hub, switch and router. Yes, student, network hardware means नेटवर्क को स्टेब्लिश करने में जिन जिन कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है उन सबको हम क्या बोलेंगे? नेटवर्क हार्डवेयर. सम एग्जांपल ऑफ नेटवर्क हार्डवेयर इज NIC कार्ड, hub, switch and router. Now we will discuss one by one later. Next is communication channel. Host in a network interact with other hosts and server through a communication channel. The communication channel can either be wired or wireless. Yes, अब students, हमने क्या किया? नेटवर्क बना लिया, नेटवर्क स्टेब्लिश कर लिया.
उसमें नंबर ऑफ कंप्यूटर्स हैं, तो सब कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। तो उसके टू वेज हैं, या तो सभी सिस्टम जो हैं वो वायर्ड टेक्नोलॉजी के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट हो, या फिर वो वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। नाउ फर्स्ट वी सी वायर कम्युनिकेशन चैनल्स। When host and server are connected with one another through guided media like network cables, it is called wire communication channels. Yes, स्टूडेंट, जब हमारे नेटवर्क में जो डिवाइसेस हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, वो आपस में किसी केबल के थ्रू कनेक्ट हैं, तो जो नेटवर्क हमारा बन रहा है उसको बोल रहे हैं, जो कम्युनिकेशन बन रहा है, जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है? वायर्ड कम्युनिकेशन चैनल। तो जो चैनल बना है उसको हम बोलेंगे वायर्ड कम्युनिकेशन चैनल। नेक्स्ट इज वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल्स। व्हेन होस्ट एंड सर्वर आर कनेक्टेड विद वन अनदर थ्रू अनगाइडेड मीडिया लाइक रेडियो वेव्स, सैटेलाइट्स, इट इज कॉल्ड वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल। यस स्टूडेंट, वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल मीन्स विदाउट वायर, बिना वायर के जब भी आप अपने नेटवर्क को या अपने कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, इक्विपमेंट जो हैं या आपकी डिवाइसेस हैं उनको आपस में कनेक्ट करते हैं, तो वो क्या होगा? वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, जैसे स्टूडेंट का एग्जांपल है कि आप अपने फ्रेंड से मोबाइल के थ्रू कोई एप्लीकेशन लेते हैं, तो वहाँ कोई वायर तो होता नहीं है, तो आप दोनों का जो फ़ोन कनेक्ट हुए आपस में वो किसके थ्रू हो रहे हैं? वायरलेस, कोई वायर नहीं है, तो उसी हम क्या बोलेंगे? वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल्स। Next is software. The software layers of a network make networking possible. These compares of network protocols, network operating system, etc. Yes, student, सबसे important part किसी भी नेटवर्क का वो है सॉफ्टवेयर। विदाउट सॉफ्टवेयर आप नेटवर्क एस्टेब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि जो आप नेटवर्क बनाएंगे, जो हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर के ऊपर क्या रहना होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो जब तक आपका सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करेगा तब तक आपकी नेटवर्किंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। आपका सिस्टम भी है, आपके पास इक्विपमेंट भी है, पर आपके पास में सॉफ्टवेयर ही नहीं है, तो फिर क्या होगा? नेटवर्क एस्टेब्लिश नहीं होगा। नेक्स्ट इज नेटवर्क सर्विसेज। These refer to the applications that provide different functionalities over a network such as DNS, domain name system, file sharing and many more. Yes, अब हमने नेटवर्क एस्टेब्लिश कर लिया, नेटवर्क बना लिया, तो यहाँ पर क्या होगा? डिफरेंट सर्विसेज हमें नेटवर्क प्रोवाइड करेगा, जैसे फाइल शेयरिंग, फाइल को शेयर करना, और बहुत सारी सर्विसेज होती है। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। यस स्टूडेंट, आपने देखा कि हम नेटवर्क क्या है, नेटवर्क कैसे एस्टेब्लिश होता है। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, कि कितने टाइप्स के नेटवर्क्स हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेटवर्क कैन बी डिवाइडेड इनटू टू बेसिक टाइप्स। फर्स्ट लैन, जिसको हम बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क, एंड सेकेंड इज वैन। फुल फॉर्म ऑफ वैन इज वाइड एरिया नेटवर्क। नाउ लेट first we see LAN, local area network. A local area network, LAN, is a computer network that interconnects computers within a limited area such as a residence, school, laboratories, universities, campus or office building. Yes student, suppose हमारा जो स्कूल कैंपस है या पूरा स्कूल है, इसके अंदर मैंने डिफरेंट जो ऑफिस, जैसे ऑफिस है, बैक ऑफिस है, फ्रंट ऑफिस है, लाइब्रेरी है, कंप्यूटर लैब है, इन सब जगह पर क्या है? सिस्टम है। तो वो सारे सिस्टम आपस में क्या है? एक दूसरे से कनेक्ट है। तो इस तरह से एक बिल्डिंग में या स्कूल में जो आपने नेटवर्क बनाया है उसको आप क्या बोलेंगे? लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो एक बिल्डिंग में या स्कूल कैंपस में या यूनिवर्सिटी कैंपस में जो आपने नेटवर्क बनाया उसको हमने बोल दिया लोकल एरिया नेटवर्क। नाउ नेक्स्ट इज वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको हम बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क इज वैन। A wide area network is a telecommunication network that extends over a large geographic area for the primary purpose of computer networking. Wide area networks are often established with leased telecommunication circuits. Yes student, wide means बहुत बड़ा। ठीक है, तो वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि बहुत बड़े क्षेत्र में यदि आपको क्या करना है? नेटवर्क बनाना है, नेटवर्क एस्टेब्लिश करना है, तो वो उसको हम बोलेंगे वाइड एरिया नेटवर्क।
तो एग्जाम्पल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क इज इंटरनेट। तो स्टूडेंट आप जानते हैं इंटरनेट ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता है, तो जो नेटवर्किंग है ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रखी है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड बोथ टॉपिक। नाउ लेट सी डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन। हम देखेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है, लैन में एंड वैन में। फर्स्ट, इट इज सेपरेट ओवर अ स्मॉल एरिया। तो जो लैन होगा वो कहाँ बनाएंगे आप, स्मॉल एरिया में, एंड इट इज सेपरेट ओवर अ वेरी लार्ज एरिया, बहुत बड़े एरिया में क्या होगा, वैन स्टेब्लिश होगा। इट यूजुअली कोस्ट लेस टू सेट इट अप। तो जो उसकी कोस्ट आएगी, उसको सेटअप करने के लिए जो कोस्ट आती है वो क्या होती है, लेस होती है इन कंपेयरिंग टू वैन। इट कोस्ट हायर टू सेट इट अप। और जब आप वैन बनाएंगे तो जो उसकी कोस्ट आएगी, क्योंकि जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है, तो उसकी जो कोस्ट होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। थर्ड इज इट इज़ यूजुअली अ सिंगल नेटवर्क। तो लेन के अंदर आप क्या बनाएंगे, एक सिंगल नेटवर्क बनाएंगे। इट इज़ यूजुअली अ नेटवर्क ऑफ मैनी नेटवर्क्स। और वैन क्या होगा, बहुत सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स को मिलकर बनता है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, इसमें नंबर ऑफ नेटवर्क्स होते हैं। वैन में क्या होंगे, नंबर ऑफ नेटवर्क्स। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स बाय कंपोनेंट रूल। Another parameter based on which you can classify network in the role played by network computers in the network operations. There can be two type of computer networks. First is peer-to-peer network and second is client-server networks. Yes, student. तो डिफरेंट टाइप्स से हम क्या बना सकते हैं, नेटवर्क स्टेब्लिश कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो है वो होता है हमारा पीयर टू पीयर नेटवर्क, और सेकंड होता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स। ओके, तो स्टूडेंट लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट इज पीयर टू पीयर नेटवर्क्स। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजीज हैं जिनके थ्रू हम क्या बना रहे हैं, हमारा नेटवर्क स्टेब्लिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट इज पीयर टू पीयर नेटवर्क। और पीयर टू पीयर P2P नेटवर्क इज क्रिएटेड when two or more PCs are connected and share resources without going through a separate server computer. Yes, student. In peer-to-peer networking, तो peer to peer नेटवर्किंग में क्या होगा, कोई सर्वर नहीं होगा, जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सबको इक्वल शेयर मिला हुआ है, उन सबको जो हम बोलते हैं कि जो उनको जो रिसोर्सेज मिले हुए हैं वो सबको क्या है, इक्वल मिला हुआ है, कोई सर्वर नहीं है, सारे सिस्टम अपना सेम वर्क कर रहे हैं। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी होती है वो होती है पीयर टू पीयर नेटवर्क। ईच कंप्यूटर ऑन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क इज इक्वल। ईच कंप्यूटर कैन प्ले द रोल ऑफ अ क्लाइंट और अ server. Each computer control its own information and plays role of either a client or a server depending upon what is needed at that point of time. Yes, student, यदि आपका जो आप नेटवर्किंग कर रहे हैं, नेटवर्किंग बना रहे हैं, उसके अंदर आपको सर्वर की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी आपके लिए पीयर टू पीयर नेटवर्किंग। तो पीयर टू पीयर नेटवर्किंग में कोई सर्वर नहीं होगा, जितने भी कंप्यूटर्स हैं सब इक्वल शेयर होते हैं। नेक्स्ट इज सेकेंड इज द क्लाइंट सर्वर नेटवर्क्स, अ कंप्यूटर नेटवर्क इन विच वन centralized powerful computer called the server is a hub to which many less powerful personal computers or workstation called client are connected. The client run program and access data that are stored on the server. Yes, student, in client server network में क्या होगा, एक सर्वर होगा और बाकी सब क्या होंगे, उसके क्लाइंट्स होंगे। तो जो सर्वर है वो एक क्या है, बहुत पावरफुल सिस्टम होता है। क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट जो भी उसको सपोज कोई भी पर्टिकुलर फाइल चाहिए या सॉफ्टवेयर चाहिए, सारे सॉफ्टवेयर फाइल्स जो हैं सब कहाँ पे स्टोर है, सर्वर पे। सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलेगी, सर्वर पर। और जो क्लाइंट है वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, किसको, सर्वर को। तो क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को, और सर्वर पर्टिकुलर रेस्पॉन्स भेजता है किसको, क्लाइंट को। तो सबसे पावरफुल मशीन जो हो गई वो क्या हो गया, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में सर्वर। ठीक है, तो विदाउट सर्वर, अगर आपका क्लाइंट सर्वर नेटवर्क आपने एस्टेब्लिश कर रखा है और सर्वर में कोई प्रॉब्लम आती है, तो जो आपका पूरा नेटवर्क है वो सारा नेटवर्क क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि सारी पावर आपने किसको दे रखी है, सर्वर को। ओके स्टूडेंट, डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट सर्वर एंड P2P नेटवर्क। P2P मीन्स पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। नाउ आप देखते हैं डिफरेंस वन बाय वन। फर्स्ट जो है सिक्योरिटी। तो क्लाइंट सर्वर, द सर्वर
कंट्रोल सिक्योरिटी ऑफ द नेटवर्क। तो क्लाइंट सर्वर में तो क्या होगा, जो भी सिक्योरिटी होगी वो कौन कंट्रोल करेगा, सर्वर, बट नो सेंट्रल कंट्रोल ओवर सिक्योरिटी, कोई सेंट्रल कंट्रोल नहीं होगा सिक्योरिटी पे। सेकेंड इज मैनेजमेंट, द सर्वर मैनेज द नेटवर्क, तो जो सर्वर होगा वो क्या करेगा, नेटवर्क को मैनेज करेगा। नीड्स अ डेडिकेटेड टीम ऑफ पीपल टू मैनेज द सर्वर। अब सर्वर है तो सर्वर को मैनेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक टीम रखनी पड़ेगी, एक टीम बनानी पड़ेगी, जो टीम आपके सर्वर को क्या करेगी, मैनेज करेगी। बट peer to peer networking, no central control over the network, anyone can set up, तो कोई सेंट्रल कंट्रोल नहीं है तो कोई भी इसको क्या कर सकता है, इजीली सेटअप कर सकता है। नाउ नेक्स्ट इज डिपेंडेंसी, क्लाइंट्स आर डिपेंडेंट ऑन द सर्वर। यस स्टूडेंट, मैंने बताया था कि जितने भी क्लाइंट्स हैं वो सब किस पे डिपेंड है, सर्वर पर, क्योंकि क्या पूरा कंट्रोल किस पे, सेंट्रलाइज कंट्रोल है, सारा कंट्रोल किसके पास में, सर्वर के पास है। यदि सर्वर अगर आपका फेल होता है, सर्वर डाउन होता है, तो क्लाइंट क्या हो जाएंगे, सारे आपके डाउन हो जाएंगे। बट peer to peer networking, client are not dependent on a central server, क्योंकि यहाँ पे कोई सर्वर होता ही नहीं है। नेक्स्ट इज बैकअप, डेटा इज ऑल बैक्ड अप ऑन द मेन सर्वर, तो यहाँ पे जितना भी आपका बैकअप है वो सारा बैकअप किस पे जा रहा है, मेन सर्वर पर। बट peer to peer network, each computer has to be backed up, data can easily be deleted by users, तो जो आपका डेटा है वो क्या है, सभी सिस्टम, जितने भी सिस्टम आपके नेटवर्किंग में अटैच हैं उन सब के ऊपर क्या जा रहा है, इक्वली आपका जो डेटा है वो जाके कॉपी हो रहा है। तो इजीली आप क्या कर सकते हो, यहाँ से कोई भी यूजर अपना डेटा को डिलीट कर सकता है। पर अगर हम बात करें क्लाइंट सर्वर की, तो यहाँ आप इजीली डेटा को डिलीट नहीं कर सकते, काफ़ी परमिशंस लेनी होती है सर्वर से, तब जाके आप डेटा को डिलीट करते हैं। क्योंकि यदि आपने एक बार डेटा डिलीट कर दिया तो डेटा कैसा होता है, सेंट्रलाइज होता है, सर्वर का होता है सेंटर में। तो यदि अगर आपने वो डेटा एक बार डिलीट कर दिया, मीन्स वो डेटा परमानेंट वहाँ से रिमूव हो गया। बट पीयर टू पीयर में क्या होता है, जो डेटा होता है वो डिफरेंट पीसीज पे होता है। तो सपोज आपने एक पीसी से डेटा डिलीट कर दिया, तो जो नेक्स्ट पीसी है उससे वो हमें डेटा क्या हो जाएगा, वापस रिट्रीव हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ टाइप ऑफ नेटवर्क्स बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल। तो कम्युनिकेशन चैनल का नेटवर्क में सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। आपके पास में इक्विपमेंट है, आपके पास में सिस्टम्स हैं, क्लाइंट है, सर्वर है, पर आपके पास में कम्युनिकेशन चैनल नहीं है। कम्युनिकेशन चैनल मीन्स कि पर्टिकुलर जो इन्फॉर्मेशन है वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे कैसे जाएगी, कोई ना कोई वे तो होगा, उसी वे के थ्रू क्या होगी, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके नेटवर्क पे क्या करेगी, ट्रैवल करेगी। तो लेट्स सी, यहाँ पे टू टाइप्स के नेटवर्क्स हैं। फर्स्ट इज वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क एंड सेकेंड इज वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क्स। हम फर्स्ट देखते हैं वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क्स। इन वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क्स द होस्ट एंड अदर डिवाइसेस आर इंटरकनेक्टेड थ्रू वायरिंग और केबल्स। यस, तो वायर्ड कंप्यूटर में क्या होगा, देखो उसका नाम ही है वायर्ड कंप्यूटर, मीन्स वायर से। तो जितनी भी आपके कंप्यूटर्स हैं या इक्विपमेंट्स हैं, जो भी डिवाइसेस हैं, वो सब आपस में किससे कनेक्ट होगी, वायर्ड से या फिर केबल से। मोस्ट वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क्स आर ऑफ लेन टाइप। तो जितनी हम लेन बनाते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं, उसके अंदर जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो करते हैं वायर्ड कंप्यूटर नेटवर्क। मोस्ट कॉमनली यूज केबल्स इन वायर्ड नेटवर्क्स आर वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री टाइप्स। फर्स्ट इज ट्विस्टेड पेयर केबल। तो जो पहली टेक्नोलॉजी है उसको बोलते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल, मीन्स इसमें दो केबल होगी और दोनों आपस में क्या होती है, एक दूसरे से लगी हुई रहती है। तो दो केबल होती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा हुआ है, ट्विस्टेड पेयर केबल। सेकंड है कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल स्टूडेंट आपको देखेंगे, जो आपका केबल होती है, जैसे आपने टाटा स्काई वगैरह लगा रखा है, तो उसमें जो केबल आ रही है वो जो केबल है वो कौन सी केबल है, कोएक्सियल केबल। और थर्ड इज फाइबर ऑप्टिकल केबल। तो सबसे जो कॉस्टली केबल होती है वो होती है फाइबर ऑप्टिकल केबल। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क्स। वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क्स मीन्स जो कम्युनिकेशन होगा वो किसके होगा, वायर के थ्रू नहीं होगा। विदाउट वायर जो कम्युनिकेशन होगा वो किसके, वो होता है वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट आर नॉट कनेक्टेड बाय केबल्स आर कॉल्ड वायरलेस नेटवर्क्स। They generally use radio waves for communication between the network nodes. They allow devices to be connected to the network while roaming around within the network coverage. Yes, student, आप देखते हैं मोबाइल टेक्नोलॉजी। तो मोबाइल टेक्नोलॉजी जो होती है वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क।
तो जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी से कॉल कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या, जिस मोबाइल से आप कनेक्ट कर रहे हैं, जिस मोबाइल से आप कॉल कर रहे हैं, उस मोबाइल से किसके थ्रू कनेक्ट हैं, उस मोबाइल वो आप कनेक्ट हैं रेडियो वेव के थ्रू कनेक्ट है, मीन्स वहाँ कोई भी वायर नहीं है। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है वो है वायरलेस कंप्यूटर नेटवर्क। मोस्ट कॉमनली यूज्ड ट्रांसमिशन मीडिया इन वायरलेस नेटवर्क आर फर्स्ट microwave, second radio waves, third satellite. Now we will discuss one by one. First, microwave. Microwave waves are high frequency waves that can be used to transmit data wirelessly over long distance. तो माइक्रोवेव जो वेव्स होती है उनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो काफ़ी हाई होती है और इनको लॉन्ग डिस्टेंस के जो सिग्नल्स होते हैं उनमें यूज करते हैं, किसको, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी को। नेक्स्ट इज रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स आर यूज टू ट्रांसमिट टेलीविजन एंड रेडियो प्रोग्राम्स। तो रेडियो वेव्स जो होती है वो किसको ट्रांसमिट करती है, आपने देखा होगा एफएम, जो आपके एफएम वगैरह चलते हैं तो उसके अंदर जो आप फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, जो वेव्स यूज होती है वो कौन सी वेव यूज होती है, रेडियो वेव्स। या जो आपके टीवी पे जो सीरियल्स या प्रोग्राम्स आते हैं उसमें भी कौन सी वेव्स यूज करेंगे, रेडियो वेव्स। Now third is satellite. Satellite communication use the synchronous satellite to relay the radio signals transmitted from ground stations. तो वेव बोलते हैं वो है सैटेलाइट वेव। तो सैटेलाइट्स क्या होते हैं, स्पेस में होते हैं, यहाँ से ग्राउंड स्टेशन बने होते हैं, यहाँ से फ्रिक्वेंसी जाएगी वहाँ जाएगी सैटेलाइट पे और सैटेलाइट वापस से उसको कहाँ कम्युनिकेट कर देगा, बेस स्टेशन पे। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट इज नेटवर्क डिवाइसेस या हार्डवेयर। अब हम देखेंगे कि जब भी हम नेटवर्क स्टेब्लिश कर रहे हैं या नेटवर्किंग कर रहे हैं तो उसके लिए जो जो इक्विपमेंट की हमें रिक्वायरमेंट होती है वो कौन कौन से हैं। नाउ फर्स्ट इज एनआईसी, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एनआईसी इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट विदाउट विच अ कंप्यूटर कैन नॉट बी कनेक्टेड ओवर अ नेटवर्क। तो विदाउट एनआईसी कार्ड के आप कंप्यूटर नेटवर्क एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। It is a circuit board installed in a computer that provides a dedicated network connection to the computer. तो एक बोर्ड होता है, सर्किट बोर्ड होता है और ये कहाँ लगा होता है, आपके कंप्यूटर में। It is also called network interface controller. तो उसका दूसरा नाम क्या है, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। तो एनआईसी का जो नाम है वो ये भी है, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, नेटवर्क अडप्टर और लैन अडप्टर। The NIC manufacturer assign a unique physical address to each NIC card. This physically address is known as MAC address. तो जो भी NIC कार्ड होते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होते हैं, उनको एक। नाउ नेक्स्ट इज वाईफाई कार्ड। वाईफाई आप जानते हैं, वायरलेस फिडिलिटी। तो वाईफाई के थ्रू भी आप क्या करते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं विदाउट वायर। तो वही चीज़ है वाईफाई कार्ड। और वाईफाई कार्ड इज आइदर एन internal or external local area network adapter with a built-in wireless radio and antenna. Yes, तो वाईफाई कार्ड एक डिवाइस होती है जो कहीं किसी भी कैंपस में या स्कूल में आपके लगा दी जाती है। उसमें एक एंटीना होता है, उस एंटीने के थ्रू जो टावर जो सिग्नल्स आते हैं वो सब कैच होते हैं और पर्टिकुलर कैंपस में, मीन्स ये कहाँ वर्क करेगा, लोकल एरिया नेटवर्क में। लोकल एरिया नेटवर्क में पर्टिकुलर किसी बिल्डिंग में अगर आपने ये वाईफाई कार्ड लगा रखा है तो पर्टिकुलर उस बिल्डिंग के अंदर ये वर्क करेगा, या किसी स्कूल में या यूनिवर्सिटी कैंपस में लगा रखा है तो वहाँ ये क्या करेगा, उस पर्टिकुलर कैंपस में या स्कूल यूनिवर्सिटी में वर्क करेगा। नाउ बेनिफिट्स। The primary benefits of using a Wi-Fi card in a desktop computer is that it allows you to set up your workstation or home office without availability of hardline network access. Yes, student, इसका benefit ये है Wi-Fi कार्ड का कि सपोज आपको ऑफिस में या अपने हाउस में डेस्कटॉप है, आपके पास में लैपटॉप है और आपको क्या करना है, विदाउट वायर आपको नेट यूज करना है या नेटवर्क बनाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, वाईफाई कार्ड यूज करेंगे। तो वाईफाई कार्ड के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, विदाउट वायर सिस्टम को कनेक्ट कर सकते हैं और इंटरनेट यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हब। अ हब इज अ हार्डवेयर डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट सेवरल कंप्यूटर्स टुगेदर। हब्स कैन बी आइदर पैसिव और एक्टिव। यस स्टूडेंट, हब्स का यूज क्यों करोगे आप,
कि पर्टिकुलर आपको क्या करना है, काफ़ी सारी डिवाइस को कनेक्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हब का यूज़ करते हैं। क्योंकि अगर आप नेटवर्किंग कर रहे हैं तो उसमें आपके पास में 2 कंप्यूटर हैं और एक केबल है, और एक केबल के कितने पॉइंट होंगे, सपोज 2 पॉइंट होंगे, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ये एक केबल है मेरे पास, तो मैंने एक केबल का एक पॉइंट एक कंप्यूटर में लगा दिया और दूसरा पॉइंट दूसरे कंप्यूटर में लगा दिया, तो ये केबल तो क्या हो गई फ्री, तो यानी कि आपके नेटवर्क में सिर्फ 2 ही कंप्यूटर क्या हो रहे हैं, नेटवर्किंग आपने जो कर रखी है 2 कंप्यूटर की हो रखी है, पर आपको क्या करना है, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स में नेटवर्किंग करनी है, तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे, हब का। तो हब में क्या होते हैं, पोर्ट्स होते हैं, तो एक केबल आपने अपने कंप्यूटर में लगाई, हब में लगा दिया, फिर सेकंड कंप्यूटर लगाई, हब में लगा दिया, तो इस तरह क्या होंगे, नंबर ऑफ कंप्यूटर्स क्या हो जाएंगे, आपके नेटवर्क में कनेक्ट हो जाएंगे। तो हब्स कैन बी आइदर पैसिव और एक्टिव। एक्टिव हब्स इलेक्ट्रिकली amplify the signal as it moves from one connected device to another, or passive hub allows the signal to pass from one computer to another without any changes। तो एक्टिव हब तो क्या करेगा, अगर कोई भी सिग्नल में कोई नॉइस अगर आ रहा है तो उसको एम्पलीफाई कर देगा, मीन्स उसको फिल्टर कर देगा, बट पैसिव हब क्या करता है, उसको पास कर देता है, अगर कोई ट्रैफिक भी होता है तो डायरेक्ट उसको क्या कर देगा, पास कर देगा। नाउ नेक्स्ट इज स्विच। A switch is a device that is used to segment network into different sub-network called subnets or LAN segment. A switch is responsible for filtering, transforming data in a specific way and for forwarding packets between LAN segment. Switch can support any packets protocol. Yes, तो switch के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका नेटवर्क है, तो नेटवर्क आपने एस्टेब्लिश कर रखे हैं, डिफरेंट आपके नेटवर्क एस्टेब्लिश हैं, तो उनका जो ट्रैफिक होता है उस ट्रैफिक को कौन कंट्रोल करेगा, स्विच के थ्रू उनका ट्रैफिक क्या हो जाएगा, कंट्रोल होगा। नाउ नेक्स्ट इज ब्रिज। अ ब्रिज इज अ डिवाइस दैट लेट्स यू लिंक टू नेटवर्क टुगेदर, मीन्स 2 डिफरेंट नेटवर्क्स को आपको कनेक्ट करना है तो आप इसका यूज करेंगे ब्रिज का। ब्रिज आर स्मार्ट Bridges are smart enough to know which computers are on which side on the bridge, so they only allow those messages that need to get to the other side to cross the bridge. Okay, तो 2 डिफरेंट नेटवर्क हो गए, 2 डिफरेंट नेटवर्क आपने एस्टेब्लिश करा है, एक विंडो एनवायरनमेंट में, एक एंड्रॉयड एनवायरनमेंट में, तो उनके बीच में आपने इसको यूज़ कर लिया, ब्रिज को यूज़ कर लिया, तो ब्रिज जो है उनके बीच में स्मार्टली वर्क करेगा। स्मार्टली वर्क मीन्स कि पर्टिकुलर क्या होगा, जो जिस नेटवर्क का इंफॉर्मेशन है उसी नेटवर्क पे जाएगा, अदर नेटवर्क पे नहीं जाएगा, तो उसको स्मार्ट ब्रिज भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज राउटर। अ राउटर इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट फॉरवर्ड्स डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। यस, नेटवर्क का जो राउटर है, राउटर का वर्क भी वही है। यदि आपने राउटर लगाया है तो राउटर क्या करेगा, जो डेटा होगा उसको डिफरेंट यूजर्स को प्रोवाइड करेगा। अ राउटर वर्क्स लाइक अ ब्रिज बट कैन हैंडल डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। तो प्रोटोकॉल्स यहाँ पे एक न्यू टर्म है, प्रोटोकॉल्स। तो व्हाट इज अ प्रोटोकॉल? प्रोटोकॉल्स मीन्स होता है रूल्स। ओके, इफ द डेस्टिनेशन इज अननोन टू अ राउटर, यदि राउटर सपोज कोई सिग्नल जा रहा है पर उसके लिए डेस्टिनेशन क्या है, अननोन, उसको पता नहीं सिग्नल कहाँ जाएगा, ये पर्टिकुलर जो ये साइन है कहाँ जा रहा है, तो इट सेंड द ट्रैफिक टू अनदर राउटर विद नोन द डेस्टिनेशन। तो पर्टिकुलर वो राउटर क्या करेगा, अपने सिग्नल को दूसरे राउटर पे भेज देगा जिसको पता है कि ये जो सिग्नल है पर्टिकुलर किस डेस्टिनेशन पे जाएगा। ओके, एक्सेस पॉइंट। एन एक्सेस पॉइंट, also called wireless access point WAP, is a hardware device that establish connection of computing devices or wireless LAN with a fixed wire network. Different type of wireless access point are available that are suitable to different type of user with different needed. An AP means access point at home is different from an AP at a large enterprises or colleges campus. Advantages of access point: easier installation, तो इसका easily installation कर सकते हो, easier maintenance easily हो जाता है, bigger network coverage, जो network coverage होता है बहुत ज़्यादा होता है, और स्टेबल सिग्नल्स, तो जो सिग्नल्स की कनेक्टिविटी है वो भी क्या है, स्टेबल होती है, किसके अंदर, एक्सेस पॉइंट में। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द क्लाउड।
क्लाउड का जो मार्केट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लाउड? तो क्लाउड में क्या होगा, पर्टिकुलर जो आपका डेटा है वो एक सर्वर पे जाके स्टोर हो जाएगा। जैसे आप गूगल वगैरह पे या फेसबुक आप यूज़ करते हैं, तो फेसबुक जब आप यूज़ कर रहे हैं या गूगल आप यूज़ कर रहे हैं, तो साइट यूज़ करते हैं, अपने मोबाइल पे ओपन करा या अपने लैपटॉप में ओपन किया, तो जब आपने उसको ओपन किया तो आपके पास क्या आते हैं, मैसेजेस आते हैं, ठीक है। तो वो मैसेजेस आपके डिवाइस पे तो सेव नहीं होते, तो वो सब कहाँ पे सेव है, उनके सर्वर पे। तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्लाउड कंप्यूटिंग। द क्लाउड रेफर टू सर्वर्स that are accessed over the internet and the software and database that run on those servers. By using cloud computing, users and companies don't have to manage physical server themselves or run software application on their own machines. Yes, तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है क्लाउड्स का वो तो यह है कि आपने अगर क्लाउड यूज़ कर रहे हैं तो कंपनी या यूज़र को फिजिकल उसको मैनेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिजिकल मैनेज नहीं करना, ऑटोमेटिक क्या होता है, वो सारा डेटा जो आपका होता है वो मैनेज होता है, फिल्टर होता है। ओके, इन मॉडर्न डेज द क्लाउड रेफर टू द इंटरनेट। तो हम यूँ बोल सकते हैं कि इंटरनेट को हम क्या बोल रहे हैं, एक तरह से क्लाउड बोल रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग इज इंटर बेस्ड कंप्यूटिंग whereby shared resources, software and information are provided to computer and other devices on demand. तो जैसे आप कोई भी डिमांड करते हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी सॉफ्टवेयर है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो सब इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, वो कहाँ से आ रही है, इंटरनेट के थ्रू यूजिंग क्लाउड। तो डिफरेंट जो कंपनीज होती हैं उनके अपने अपने डिफरेंट क्या होते हैं, सर्वर होते हैं, और उन्हीं सर्वर पर क्या होता है, सारा डेटा स्टोर होता है। अभी आप गूगल पे सर्च करते हैं तो गूगल इज व्हाट, तो गूगल भी क्या एक सर्वर है जहाँ पर सारा डेटा स्टोर है। तो जैसे आप कोई भी पर्टिकुलर कोई सर्च करते हैं, कोई डेटा लेके आते हैं, कोई डेटा सर्चिंग बॉक्स में टाइप करते हैं, सर्च बार में टाइप करते हैं, तो वो डेटा कहाँ जाता है, गूगल के सर्वर पर जाता है, पर्टिकुलर वहाँ से मैच करता है, तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी कहाँ जाती है, आपके सिस्टम पे। तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, क्लाउड। नाउ टाइप्स ऑफ क्लाउड्स, there are many different types of clouds. First is private clouds. These are the clouds for exclusive use by a single organization and typically controlled, managed and hosted in private data centers. तो प्राइवेट क्लाउड्स में क्या होता है, पर्टिकुलर एक कंपनी होती है और वही कंपनी क्या करती है, पूरे क्लाउड को या पूरे डेटा को क्या कर रही है, मैनेज कर रही है, ठीक है। तो पर्टिकुलर जो कंपनी के एम्प्लॉइज है वही क्या करेंगे, उस डेटा को यूज करेंगे। तो इस तरह का जो क्लाउड बन रहा है वो है प्राइवेट क्लाउड्स। सेकेंड है पब्लिक क्लाउड्स। These are the clouds for use by multiple organization on a shared based and hosted and managed by a third party service provider. तो पब्लिक क्लाउड्स में क्या होगा कि मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन मिलके क्या करेंगे, उस डेटा को शेयर करेंगे और मैनेज करेंगे। तो इस तरह का जो क्लाउड्स है वो होता है पब्लिक क्लाउड्स। यस, नेक्स्ट इज कम्युनिटी क्लाउड्स। These are the clouds for use by a group of related organization who wish to make use of common cloud computing environment. Yes, तो community clouds में क्या होगा, community clouds के अंदर different organization या different companies अपना जो डेटा होगा वो शेयर करेगी डिफरेंट यूजर्स में। यदि 3 ऑर्गेनाइजेशन है तो 3 ऑर्गेनाइजेशन अपना डेटा शेयर करेंगी, पर वो तीनों जो ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ होंगे वही क्या करेंगे, उस डेटा को शेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द यूनिवर्सिटीज़ इन अ गिवन रीजन, मतलब एक रीजन में जितनी यूनिवर्सिटी है वो अपना डेटा जब शेयर कर रही है तो उसको बोलते हैं कम्युनिटी क्लाउड्स। नाउ नेक्स्ट इज हाइब्रिड क्लाउड्स। When a single organization adopt both private and public clouds for a single application in order to take advantage of the benefit of both. Means hybrid cloud में क्या होगा, 2 क्लाउड यानी कि सिंगल ऑर्गेनाइजेशन जब प्राइवेट और पब्लिक जो दोनों क्लाउड्स होते हैं उन दोनों क्लाउड्स को क्या कर रही है, अडॉप्ट कर रही है। तो इस तरह से जो क्लाउड बनेगा वो कौन सा क्लाउड बनेगा, हाइब्रिड क्लाउड। नाउ नेक्स्ट इज इंटरनेट ऑफ थिंकिंग, IoT. IoT is a technology that connects the things to the internet over wired or wireless connection. The Internet of Things allows people and things to be connected anytime, any place with anything and anyone, ideally using an path network and any services. Yes, Internet of Things means
इंटरनेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे सिस्टम से या किसी भी इंफॉर्मेशन से या किसी भी पर्सन से कनेक्ट होते हैं, उसी को हम बोल रहे हैं इंटरनेट ऑफ थिंकिंग। मीन्स enabling technology for IoT first has में radio frequency identification RFID. This technology is designed to use radio waves to read and capture information stored on a tag called an RFID tag attached to an object. Every device on IoT has an RFID tag. तो ये एक टेक्नोलॉजी है RFID, जैसे आपने देखा होगा कि आजकल ट्रांसपोर्ट में जैसे जो हमारे टोल्स होते हैं, तो टोल्स के ऊपर अगर मान लीजिए कोई ट्रक जा रहा है तो ट्रक को एक कार्ड दिया जाता है, तो जैसे ही वो उस पर एंटर होगा तो ऑटोमेटिक उस कार्ड में से क्या होगा, उसका जो अमाउंट होगा वो डिडक्ट हो जाता है। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी होती है उसको हम बोलते हैं RFID, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। नाउ सेकंड इज सेंसर। अ सेंसर इज अ डिवाइस दैट इज एबल टू डिटेक्ट चेंजेस इन एन एनवायरमेंट। यस, तो सेंसर क्या होते हैं, सेंसर हमने देखते हैं फायर सेंसर, तो जैसे वहाँ आग लगती है, धुआं होता है, तो वो क्या होता है, एनवायरमेंट में चेंजेस हुआ तो वो आपको क्या कर देगा, अलर्ट कर देता है, तो वो क्या होता है, सेंसर। नाउ थर्ड इज स्मार्ट टेक्नोलॉजीज। स्मार्ट टेक्नोलॉजीज इंक्लूड एडिशनल फंक्शनलिटी टू टेक एक्शन एंड हैव अदर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज एज पर द रिक्वायरमेंट। तो आजकल क्या हो रही है, काफ़ी सारी स्मार्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, जैसे आप देखते हैं स्मार्टफोन्स, तो इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट आपको फीचर्स होते हैं, जैसे फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस डिटेक्शन, तो ये सब क्या है, सब स्मार्ट टेक्नोलॉजी है। सारी कौन सी टेक्नोलॉजी है, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, इनका यूज़ हम कर रहे हैं जो 4th जनरेशन है उसमें। नाउ फोर्थ इज सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर पार्ट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट इन द सक्सेस ऑफ एनी टेक्नोलॉजी। द सॉफ्टवेयर प्रोवाइड द reusable solution for connecting, taking action and solving issues that may arise. Yes, सॉफ्टवेयर तो किसी भी हम बात करते हैं कंप्यूटिंग डिवाइस की, तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है सॉफ्टवेयर। विदाउट सॉफ्टवेयर के आपकी कोई भी टेक्नोलॉजी वर्क नहीं करेगी, चाहे वो सेंसर हो, IoT हो, ये कोई भी जो टेक्नोलॉजी है ये विदाउट सॉफ्टवेयर आपकी रन नहीं करती, तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, सॉफ्टवेयर। नाउ नेक्स्ट इज efficient network connectivity. IoT is formed through interconnection of devices to the internet. Connectivity is very important. Modern age efficient network technologies plan an important role in IoT. तो नेटवर्क कनेक्टिविटी क्या होनी चाहिए, आपकी इफिशिएंट होनी चाहिए। मीन्स जब भी आपका नेटवर्क एस्टेब्लिश हो रहा है तो क्या होना चाहिए, इफिशिएंट होना चाहिए, कि बीच बीच में आपकी जो कनेक्टिविटी है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो इफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी नेटवर्क के लिए। ओके स्टूडेंट, नाउ डिवाइसेस दैट कैन फ्रॉम IoT, बस वो कौन कौन सी डिवाइसेस है जिसमें हम IoT का यूज करते हैं। एनी डिवाइसेस दैट हैज एन RFID टैग कैन बी अ पार्ट ऑफ एन IoT। फर्स्ट हम बात करते हैं होम एप्लीकेशंस में, तो फ्रिज, डोर्स, विंडो, कॉफ़ी मेकर एक्सेट्रा, तो इन सब के अंदर भी किसका यूज़ हो रहा है, IoTs का यूज़ हो रहा है। हम व्हीकल्स की बात करते हैं तो कार, बस, ट्रेन एक्सेट्रा में यूज़ हो रहा है, कार, बस, ट्रेन में यूज़ हो रहा है किसका, IoT का। और फैक्ट्रीज, तो फैक्ट्रीज में जो मशीन्स हैं, रोबोट्स हैं, टूल्स हैं, इन सब में हम किसका यूज़ कर रहे हैं, IoT का। ओके स्टूडेंट, yes, I hope you understood all the topic very well. Thank you.